अमेरिका वेनेजुएला जंग के बीच आ गया ईरान। अमेरिका के पुराने दुश्मन ईरान ने ट्रंप को दी ये बड़ी और आखिरी चेतावनी। अमेरिका और वेनेजुएला की टकराव की आग अब दो देशों तक सीमित नहीं रही। ये आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की तैयारी में है। शुक्रवार और शनिवार की रात वेनेजुएला की राजधानी काराकस अचानक धमाकों से कांप उठी। एक के बाद एक तेज विस्फोट, आसमान में उड़ते फाइटर जेट, जलती इमारतें, कांपते घर और अंधेरे में डूबा पूरा शहर। स्थानीय लोगों का कहना है धमाकों की आवाज इतनी भीषण थी कि कई इलाकों में खिड़कियां हिल गई। पूरी राजधानी का बड़ा हिस्सा ब्लैकआउट में चला गया। डरे हुए लोग सड़कों पर निकल आए। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को हिला देने वाला दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया है और अमेरिका ने वेनेजुएला में सफल सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमेरिकी मीडिया ने अज्ञात अधिकारियों के हवाले से दावा किया काराकस में हुए हमलों में अमेरिकी सेना सीधे शामिल थी। यानी ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये सीधा हमला था। इसके तुरंत बाद वेनेजुएला सरकार फट पड़ी। सरकार ने अमेरिका पर संप्रभु देश पर सैन्य आक्रमण का आरोप लगाया। कहा गया कि ये हमला हमारी धरती पर, हमारे लोगों पर और हमारे अस्तित्व पर किया गया है। वेनेजुएला ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें मादुरो की गिरफ्तारी की बात कही गई थी, लेकिन अमेरिका से सबूत की मांग कर दी गई। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने सरकारी टीवी पर कहा राष्ट्रपति और उनकी पत्नी फिलहाल सार्वजनिक रूप से सामने नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका जो कह रहा है वो सच है। इसके बाद हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने पूरे देश में सेना की तैनाती का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया। सीधा संदेश दिया गया, हम न सरेंडर करेंगे न दबाव में झुकेंगे। अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच चुका है। रूस ने साफ शब्दों में कहा अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र हमला किया है, जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है। रूस ने कहा अमेरिका जिन बहानों से इस हमले को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है वे पूरी तरह बेबुनियाद है। रूस ने चेतावनी दी अगर मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन देश से बाहर ले जाया गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन होगा। इसी बीच ईरान खुलकर मैदान में आ गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। ईरान ने कहा इस हमले का असर सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी वैश्विक व्यवस्था को कमजोर कर देगा। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल और कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की। क्यूबा ने भी अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्यूबा ने इस हमले को आपराधिक हमला बताया और दुनिया से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। अब सवाल उठता है अमेरिका ने ये हमला किया क्यों? अमेरिका का दावा है मादुरो एक ड्रग कार्टेल का सरगना है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के अनुसार मादुरो और उनकी पत्नी पर कोकीन तस्करी, ड्रग आतंकवाद और भारी हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप है। रिपब्लिकन सीनेटरों का कहना है मादुरो को गिरफ्तारी वारंट के तहत अमेरिका लाया गया है और वहां उन पर मुकदमा चलेगा, लेकिन वेनेजुएला इसे अपहरण बता रहा है, सत्ता पलट की साजिश बता रहा है और इसे खुली जंग की घोषणा मान रहा है। अब हालात ये है अमेरिका एक तरफ, वेनेजुएला दूसरी तरफ। रूस, ईरान, क्यूबा खुलकर विरोध में और दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं, ये वैश्विक शक्ति संतुलन पर सीधा वार है। अब सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं, अब सवाल पूरी दुनिया का है। क्या ये टकराव कूटनीति से रुकेगा या ये एक नई वैश्विक जंग की शुरुआत है? अपनी राय जरूर साझा करें, कमेंट में लिखें। और अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप ने ये सब गलत किया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।